ठीक है। जिस भी बच्चे को ये कॉपी का फ्रंट पेज चाहिए बाबू, आप ले सकते हो प्रैक्टिस करने। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में, जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आप सबका 24 फरवरी को पेपर है। तो आज की वीडियो जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे लाखों तैयारी कर लो और ये आप काम नहीं सीख पाए तो समझिए कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है बाबू, क्योंकि आज की इस वीडियो में सीधे सीधे यहाँ पे एडमिट कार्ड के थ्रू आपको सिखाएंगे कि रोल नंबर जो होता है अंकों में, शब्दों में कैसे भरना है, और 10 अंक वाला इस बार जो रोल नंबर आया है कैसे भरना है। बहुत बच्चे कमा लगा के भर रहे हैं, बहुत बच्चे दहला के भर रहे हैं, मतलब दिक्कत हो रहा है उन सबको। तो आज की वीडियो सीधे सीधे बता दूं कि 24 फरवरी को ऐसे भरना कॉपी बाबू, जो आज की तकनीकी में बताने चल रहा हूं। अब बहुत बच्चे को डाउट है कि कॉपी में कैसे कौन पेन सा यूज करें, तो एक एक चीज हम इस एडमिट कार्ड के थ्रू सारा मैटर आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। तो आराम से सीखिए, आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आराम से यहाँ पे सबसे पहले पेन उठाते हैं, ब्लू और ब्लैक पेन। सबसे पहले बाबू डॉट पेन से लिखिएगा, जो गाढ़ा ना चलती हो उसी पेन से। आप चाहें तो जिस पेन से लिखते हैं ना उसी से आप हैबिट बनाए हैं उसी से लिखिए, कोई अनर्गल पेन नहीं लीजिएगा, आराम से जिससे आदत है उसी से लिखना है, ठीक है। चलिए मैं तो आपको आराम से फिलअप करना सिखाऊंगा, आराम से कॉपी ऐसा ही आएगा इस बार। 2025 के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आराम से सीख लो कैसे कॉपी आएगा, और इस तरीके से फॉर्मेट में भरना होगा, आराम से सीखिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पेन के बारे में सिलेक्शन बता दूं कि पेन से किस पेन से लिखोगे, तो नीला पेन का और ब्लैक पेन, यही दो पेन का यूज करना है पेपर में, ठीक है। न कि लाल और न ही हरा, कोई भी कलर पेन यूज मत करिएगा, सीधी सीधी बात है। बस दो पेन का यूज करना है, यानी कि दो पेन से लिखना है, काला पेन और ब्लू पेन से, ठीक है। चलिए इतना तो सीख लिए। 24 तारीख यही चीजें अप्लाई करना है हिंदी की कॉपी में आराम से। और 10 अंक वाला रोल नंबर को कैसे भरेंगे, सबसे पहले सपोज कीजिए बाबू कि आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा सभी बच्चों का एक ही जैसा रहता है, तो आप सबका रोल नंबर अलग अलग रहेगा। तो सपोज कीजिए कि मैं एडमिट कार्ड के थ्रू ही सिखाऊंगा, तो अपना अपना एडमिट कार्ड आप लोग निकाल लीजिए, और सामने में यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, एडमिट कार्ड तो मेरे पास है लेकिन बच्चे का कोई पर्सनल डाटा मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊंगा। जैसे कि रोल नंबर आपको कोई भी बच्चे का भरना है, जैसे 2, ब्लू पेन से लिखिएगा 2246, ठीक है। इसी तरीके से 208024, इस तरीके से कितना हो गया, 224262810, बिना ओवर राइटिंग किए हुए साफ साफ भर देना है। यानी कि ओवर राइटिंग ये होता है कि कोई अंक चेंज कर रहे हैं इस तरीके से काट के और 3 बना रहे हैं, तो ये ओवर राइटिंग कहलाता है। तो ओवर राइटिंग नहीं करना है, अच्छे से साफ साफ अंकों में भरना है। और बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इसमें हमें ये बताइए कि इस जो है ना इस अंकों वाला को क्या शब्दों में हम दहला के लिखें, तो इतना यहाँ पे जगह नहीं मिलता है पेपर में। आपको एक एक शब्द को यहाँ पे लिख देना है, बस न ही कामा लगाना है। बस मेरी एक एक चीज सीख लो, पहले 2 लिखा है ना तो 2 लिख दो। अगर आप कामा लगाना भी चाहते हो तो लगा सकते हो, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, वो भी तरीका अच्छा है। बट हम अभी तक अपना भी पेपर दिए, बहुत सारे बच्चों को दिलवाए हैं, पिछले साल बहुत बच्चे पास हुए हैं, मतलब 95% भी अचीव किए हैं, मेरे घर के बगल के दोस्त, मेरे कॉलेज के भी। तो इस तरीके से 2 2 लिख के यहाँ पे 4 लिख सकते हो, ठीक है। 4 लिखोगे आराम से, यही चीज अप्लाई करना है आपको सीधे सीधे। 4 के बाद 6 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। इसके बाद क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। सेम चीजें जो ऊपर लिखा है वही शब्दों में लिख रहे हैं। 4 के बाद 8 है, इस तरीके से 8 लिख लोगे, है ना। इसके बाद 0 लिखोगे आराम से, ठीक है। इसके बाद 2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसके बाद 4 लिखोगे। इसी तरीके से आप आराम से लिख लोगे, कॉमा मत लगाइएगा भाई, ऐसे ही एग्जामिनर तो जानता है कि सभी बच्चे ऐसे अप्लाई करते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 अंक का हो गया, साफ साफ अंकों में, साफ साफ बिना ओवर राइटिंग के शब्दों में। इतना आप जैसे ही काम कर लोगे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे विषय मिलेगा। आपका पेपर रहेगा हिंदी का, सपोज कीजिए कि ऐसा पेपर आ गया, तो आपका यहाँ पे सामान्य हिंदी लिखा है विषय, तो आपको पता है कि आपका पेपर एडमिट कार्ड पे भी दिया रहता है। जैसे कि आप एडमिट कार्ड जब ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसे हिंदी वगैरह जो भी कुछ दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे आराम से सामान्य हिंदी लिख लेना, जैसे सामान्य, सामान्य, अच्छे से सामान्य, यहाँ पे हिंदी बाबू, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है, हिंदी इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं भर रहा हूँ ऐसे भरना है, ज्यादा मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद प्रश्न पत्र में केवल भर देना है, क्या भरोगे, केवल।
इसी तरीके से आराम से सारा चीज अप्लाई करोगे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक ऐसे ही भरना होगा जैसे यहाँ पे 348 DI कोड का सपोज कीजिए कि पेपर है, ऐसा ही आता है, कॉर्नर में रहेगा, तो वहां से आप भरिएगा। ठीक है, एक एक चीज समझ लीजिए। जैसे 348 हो गया, DI हो या डी के कोड हो, कोई भी कोड हो, यहां से आप अपने पेपर से देख के भरेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में। अब इसके बाद परीक्षा का दिन क्या है, तो परीक्षा का दिन आपका मान लीजिए सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, तो सोमवार ही भरोगे बाबू, सोमवार। ठीक है, सोमवार भरोगे, आराम से सीख लो। इस तरीके से सोमवार भर लोगे। इसके बाद परीक्षा की तिथि कितने तारीख को, जिस तारीख को पेपर है तो यहाँ पे 24 तारीख लिख लीजिए, 24 है तो यहाँ पे दूसरा महीना है और 2025, इस तरीके से 25 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एवं लिख लीजिए इस तरीके से, एवं सेकंड पाली, इस तरीके से भी सेकंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद केंद्र का नाम भरना है। केंद्र का नाम जैसे कि आपको जो भी आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, तो यहाँ से आप जैसे ही बाबू एडमिट कार्ड ओपन करते हो तो इधर साइड में आपको दिखाई देगा कि एडमिट कार्ड पे से रोल नंबर आप यहाँ से भर सकते हो। ठीक है, तो कॉर्नर में एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, जैसे कि आप जिस भी रोल नंबर से हो, जैसे आपका यहाँ पे रोल नंबर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं, जैसे आदर्श, क्या लिखेंगे, आदर्श। ठीक है, आदर्श। ठीक है, कैपिटल लेटर में भर देना, या जिस तरीके से भी भरते हैं कैपिटल लेटर, लेकिन अच्छा रहता है क्योंकि यही उचित तरीका है। आदर्श HSS सैंतवार। ठीक है, शहतवार, इस तरीके से, सैंतवार बलिया। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपका रहेगा वही चीज भरिएगा आप, सेम, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना आराम से भर लोगे। ये चीजें आप आराम से देख देख के भर लेना। ये एड्रेस में ऐसे डाल दिया हो एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, आप जो एडमिट कार्ड पे होगा वही चीज भरिएगा। इसके बाद कक्ष निरीक्षक का यहाँ पे हस्ताक्षर करना होगा, आपको यहाँ पे टच नहीं करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इसके नीचे बस यहाँ तक भरेंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बस सेंटर का नाम भरेंगे, यहाँ तक आपका हो जाएगा। बस इतने आपको फॉलो करना है बिना ओवर राइटिंग के, अच्छे से लिख देना है। इसके बाद कॉपी इधर निकालिए, आपकी जो 14 मतलब ऐसे ऐसे पृष्ठ में 28 पृष्ठ का आएगी कॉपी, तो आप 28 पृष्ठ को भरोगे आराम से, स्केल और पेन ले लोगे आराम से, मतलब पूरी कॉपियां जो रहेंगी ना आराम से भरोगे। स्केल के माध्यम से एक क्वेश्चन पहले सिखा ही देता हूं कि कैसे भरोगे। इस तरीके से आप यहाँ से ब्लैक पेन से खींच लीजिएगा, फटाफट से मिलेगा जब कॉपी, इस तरीके से खींच लेना है बाबू, आराम से खींच लेना। इसके बाद इसमें क्या करना, इसमें क्वेश्चन नंबर डाल लेना। जैसे कि मैं वीडियो में बता देता हूँ कि प्रश्न संख्या जैसे आपको सॉल्यूशन करना है हिंदी का ही, तो कैसे करोगे, पहले इसमें खंड वाइज करते हैं ना बाबू तो खंड आपका क रहेगा इसमें। ठीक है, पहले प्रश्न संख्या डालने से पहले क्या डालोगे, खंड डालोगे। इस तरीके से खंड डाल लेना, इस तरीके से खंड का डालोगे तो यहाँ पे क है बाबू, इसमें क्या है, पहले तो क है। आराम से देखो, आराम से साफ साफ भरना, प्रैक्टिस कर लेना घर पे, खंड क हो जाएगा। इसमें प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, पहला क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से डाल लेना। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं पहला में आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे आपको सिखा देता हूँ। पहला का इसमें देखो बाबू, पहला में कितने प्रश्न आते हैं आपके, 5 रहेंगे, क ख ग घ अंग, आराम से पांचों को सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ क। ठीक है, इसी तरीके से ख लिख लीजिएगा, बस एक ही बताएंगे, आप खुद करिएगा। ग लिखिएगा, इसके बाद क्या करिएगा, घ, इसके बाद अंग, इस तरीके से लिख लीजिएगा और जो विकल्प सही होगा आराम से लिख देना। ठीक है, जिससे डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी है, तीसरा विकल्प सही है। तो ब्लैक पेन से यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा और आराम से बाबू आप ब्लैक पेन उठाइए, ब्लू पेन, और यहाँ पे अमरकांत लिख देना, जैसे अमरकांत, अमरकांत। ठीक है, इस तरीके से अमरकांत हो जाएगा। बस ऐसे ही जो जो विकल्प सही है, सन सम्राट विधा की रचना, दीप जले शंख बजे हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डाल के वही विकल्प उतार देना है। बस ऐसे ही प्रश्न संख्या डाल के दूसरा भी करोगे विकल्प वाला, ऐसे ही तीसरा करोगे, सारा प्रश्न आराम से करते जाओगे। मेन आपको यहाँ पे क्या करना है, सावधानी से रोल नंबर के ये RN जो होता है लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर में RN लिख लेना, और अपना जो रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड से हर एक पेज पे लिख देना। यहाँ भी लिखोगे और यहाँ भी लिखोगे,
हर एक पेज पे लिखना है बाबू, ठीक है? क्योंकि आपकी कॉपी कहीं गुम हो जाए तुरंत मिल जाए, ठीक है? इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड से प्रैक्टिस कीजिए और सबको मैं ये कॉपी दे देता हूँ, ठीक है? जिस भी बच्चे को ये कॉपी का फ्रंट पेज चाहिए बाबू, आप ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे डीके सर क्लासेज टेलीग्राम है नाम, ठीक है? उस पे जाओगे या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप करिएगा, दे देंगे 630 791 2241 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, बोलिएगा सर मुझे कॉपी का डेमो चाहिए, मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।